अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सामियतुल रसूल है और मैं एज अ मेडिकल इंचार्ज मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर RHC बारको में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। साथ ही साथ मैं सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर भी हूँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं अपनी कम्युनिटी में डिस्कस करना चाहूँगी वो है सर्वाइकल कैंसर और रोल ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन उसके बचाव के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। सर्वाइकल कैंसर जो है सर्विक्स के कैंसर को कहा जाता है और सर्विक्स जो होता है वो हमारे जो औरतें हैं उनकी तौलीदी निज़ाम का एक हिस्सा है। अगर हम आम जबान में बात करें तो यूट्रस जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है उसके मुंह को, बच्चादानी के मुंह को सर्विक्स कहा जाता है और सर्विक्स जो है वो बच्चादानी को नीचे वजाइना के साथ कनेक्ट करता है। जो कि सर्विक्स फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, इस वजह से इसका कैंसर भी जो है वो औरतों के अंदर पाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की बात हम आज आपसे क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की शरह जो है वो हर साल पाकिस्तान में बढ़ रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पे भी जो इसकी शरह है वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से बहुत सी औरतों की अमवात भी हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो 3rd मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर का वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर। ऐसी औरतें जो हामला हो सकती हैं, जिनमें हमल ठहर सकता है, जिनकी एज ग्रुप आती है 15 से 49, उनके अंदर जो है वो सर्वाइकल कैंसर 3rd मोस्ट कॉमन कॉज है। और अगर हम आलमी सतह पर देखें तो उसके अंदर 4th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है वो औरतों के अंदर होता है। अब अगर हम देखें कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे तशखीस किया जा सकता है, क्या इलामतें, क्या सिम्टम्स होंगी जिससे एक औरत को ये पता लग सकता है कि मुझे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी ब्लीडिंग। अगर आपके मेंसेस डिस्टर्ब हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, अगर आपके मेंसेस खत्म हो गए और दोबारा आपको उसी महीने में मेंसेस आ रहे हैं तो ये भी एक अलामत सर्वाइकल कैंसर की निशानदेही करती है। दूसरा पोस्ट कॉइटल ब्लीड, हस्बैंड से मिलने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है। तीसरा आता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड, ऐसी औरतें जिनके अंदर मुकम्मल तौर पर हम मेंसेस जो है वो 1 साल से बंद हैं लेकिन स्टिल अब उनके अंदर मेंसेस होना शुरू हो गए हैं, उनके अंदर भी जो है सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी सी कॉमन जो सिम्टम है वो है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसका मतलब होता है गंदे पानी का अखराज होना माहवारी के रास्ते से। नॉर्मली लड़कियों के अंदर या औरतों के अंदर जो है वो लिकोरिया का इशू रहता है, लेकिन अगर यही लिकोरिया जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट हो जाती है, स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कलर उसका डिफरेंट हो जाता है, तब भी एक औरत को अलर्ट हो जाना चाहिए। तीसरी जो इसकी कॉमन कंप्लेन है वो पेल्विक पेन है, नीचे वाले हिस्से में दर्द होना, शोहर से मिलते वक्त दर्द महसूस करना और भूख का ना लगना या वजन का कम होना। तो ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं कि अगर किसी औरत के अंदर ये महसूस होती है उसको, तो उसको फौरी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को बढ़ाती हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रॉनिक HPV इन्फेक्शन। वो औरतें जिनके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मुसलसल तौर पर उनको उससे इन्फेक्शन है, उनके अंदर सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें मोस्ट कॉमन टाइप्स जो है वो 16 और 18 टाइप्स हैं HPV वायरस की। और दूसरा कॉमन रिस्क फैक्टर जो है HIV इन्फेक्शन है। ऐसी औरतें जिनमें पहले से HPV वैक्सीन इन्फेक्शन थी लेकिन अब उनके अंदर HIV भी हो गया है, तो उनके अंदर 10 गुना ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या वो साथी का इस्तेमाल नहीं करते, उनके अंदर भी HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर लेटर ऑन हो सकता है। साथ ही साथ स्मोकिंग भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो सर्वाइकल कैंसर की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर हम देखें कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम सर्वाइकल कैंसर की शरह को कम कर सकते हैं और हमारी हर जो बहन है, बेटी है, माँ है, उसको सर्वाइकल कैंसर जो ऐसी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उससे बचा सकते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अवेयरनेस। हमारी कम्युनिटी को, हमारी फीमेल्स को, इवन कि हमारे मेल्स को भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसकी शरह कितनी है, इससे कैसे बचाव मुमकिन है और अगर ये हो जाए तो कब और किस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है, जिस तरह मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ, ये एक अवेयरनेस मैसेज है। तो ये आप सबका फ़र्ज़ है जिस तक ये मैसेज पहुँचे वो अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, कम्युनिटी में ये मैसेज आगे फर्दर पहुँचाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचाव के अंदर है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, चूँकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि HPV वैक्सीन जो है वो HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट रोल प्ले करती है और HPV जो इन्फेक्शन है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करती है। तो अगर हर बच्ची जो 9 से 14 साल की स्कूल गोइंग गर्ल है उसको अगर हम HPV वैक्सीनेशन करवा देते हैं तो लेटर ऑन इन लाइफ सर्वाइकल कैंसर का होना बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। HPV वैक्सीन जो है पाकिस्तान में पहले से भी मौजूद थी, ग्लोबली भी ये एक्सेसिबल भी है, यूटिलाइज भी हो रही है।
लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, गवर्नमेंट ने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अंदर इसको ऐड नहीं किया था। लेकिन इस साल गवर्नमेंट जो है इस पे इनिशिएटिव ले रही है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को जो है वो अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अंदर ऐड किया जाएगा। और इंशाल्लाह प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से जो है हर स्कूल की जो बच्ची जो 9 से 14 साल की एज के ग्रुप के अंदर आती है उसको HPV वैक्सीनेशन की जाएंगी। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी और एडवाइस भी करूँगी कि जब भी आपका इनिशिएटिव ये स्टार्ट होता है तो आप ज़रूर अपनी बच्चियों को जो है वो HPV वैक्सीनेशन करवाएं। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है सर्वाइकल कैंसर के अंदर, वो आ जाता है सर्वाइकल स्क्रीनिंग। उन औरतों में जिनमें रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या जो इर्द गिर्द हैं उनके रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं लेकिन वो देखने में ठीक लग रही हैं, उनको कोई अलामतें नहीं है, उनकी सर्वाइकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो है हर 30 साल से ऊपर की औरतों के अंदर होती है और हर 5 साल के बाद की जाती है, जिसके लिए एक टेस्ट मौजूद है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है उस पर एक ब्रश होता है और उस ब्रश के ज़रिए जो है बच्चादानी का मुँह, जिसको हम सर्विक्स कह रहे हैं, वहाँ से कुछ सेल्स लिए जाते हैं, उसको लैब के अंदर भेजा जाता है। अगर वो सेल्स ठीक लगते हैं तो वो पेशेंट क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर वो सेल्स एबनॉर्मल हैं, उस कोई मसला नज़र आ रहा है, तो फिर उसको जो है फर्दर टेस्ट किया जाता है और उन औरतों के अंदर HPV इन्फेक्शन के लिए उनको टेस्ट किया जाएगा। अगर HPV इन्फेक्शन पॉजिटिव आती है तो फर्दर उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो इधर से आप ये देख सकते हैं कि अगर सर्वाइकल स्क्रीनिंग किसी की टाइमली हो जाती है तो इनिशियल स्टेजेस पे ही सर्वाइकल कैंसर को पकड़ा जा सकता है और लेटर ऑन उसकी जो है वो जो है कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड किया जा सकता है और टाइमली मैनेजमेंट भी हो सकती है। लास्ट जो इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ये कि स्मोकिंग ना की जाए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड किया जाए और साथ ही का ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल किया जाए। सो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी इनिशिएटिव स्टार्ट होता है HPV वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। हर औरत जो अभी 30 से अबव है उसको सर्वाइकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए और साथ ही साथ जो है वो ये जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।